जो आज हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एवरीवन थॉट दैट होरास देनबाई वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता था कि जो होरास देनबाई है वो अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वह 50 साल के हैं, एंड अनमैरिड और अनमैरिड हैं। He lived with a housekeeper who worried over his health. वो एक हाउसकीपर के साथ रहते हैं जो उनकी हेल्थ की बस चिंता करता रहता है। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, वो बहुत अच्छे थे एंड हैप्पी और खुश थे, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। और उनको समर में केवल हे फीवर का अटैक्स आ सकता था, और वो था कि हे फीवर बच्चों होता है कि एलर्जी होती है, एलर्जी का उनको स्ट्रोक आ जाता था। ही मेड लॉक्स, वह लॉक बनाते थे, एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस, और वह उसके बिजनेस में बहुत सफल भी थे। टू हैव टू हेल्पर्स, और उसके दो हेल्पर रखे थे, उसने दो सहयोगी थे उसके पास जो काम करते थे। यस, होरास देनबाई वॉज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल। होरास देनबाई वास्तव में अच्छा और सम्माननीय व्यक्ति था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, परंतु वो पूर्ण रूप से ऑनेस्ट नहीं था। 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले, होरास हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले होरास को सजा हुई थी, एक ही सजा हुई थी एक बार, और उसने वो सजा के तौर पर लाइब्रेरी में, प्रिजन लाइब्रेरी में, जेल की लाइब्रेरी में काम किया था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वह कीमती और बहुत रेयर बुक्स को पसंद करता था, प्यार करता था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो हर साल एक न एक चोरी जरूर करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, प्रत्येक साल वह सावधानी से प्लान बनाता था। जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि वह क्या करेगा। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, और वो एक बार की चोरी में 12 महीने फ्री हो जाता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और वो गुप्त रूप से बुक्स खरीदता था। ही लेफ्ट थ्रू एन एजेंट, जिन बुक्स को वो पसंद करता था वो एजेंट के माध्यम से बुक्स को खरीदता था उन चोरी के पैसों से, क्योंकि उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब चमकदार जुलाई की धूप में, ही फेल्ट श्योर, उसको निश्चित रूप से ये उसने महसूस किया, दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, कि इस साल की जो चोरी है ना वो भी बिल्कुल वैसी सक्सेसफुल होगी जैसे कि दूसरी हुई हैं। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग इन द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेंज, ये शॉर्टओवर ग्रेंज जगह का नाम है, वहाँ के घर का इसने अध्ययन किया। लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके रूम्स को देखा। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिक की वायरिंग को देखा। इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उसके रास्ते और गार्डन को देखा। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, तो दो दो लोग उस घर में रहते थे, दो नौकर रहते थे और बाकी पूरी फैमिली लंदन में रहती थी। हैड गॉन टू द मूवीज, वो जो दो जो सेवक थे जो वहां पर, वो भी मूवी देखने चले गए थे। होरास सा देम गो, होरास ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और उसको बहुत खुशी हुई। इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, हालांकि उसको थोड़ा सा हे फीवर मतलब थोड़ी एलर्जी तो आ रही थी उसकी नाक में। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वह जो गार्डन है बगीचे की पिछली दीवार से आया। हिज टूल्स केयरफुल्ली पैक्ड आ इन अ बैग ऑन हिज बैक, और उसके जो टूल्स थे, हथियार थे, वो उसके बैग में पीछे रखे हुए थे, बैग पैक जो था उसमें। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ, तो जो ग्रैंड सेफ है उसमें 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी रखी हुई थी। इफ ही इफ ही सोल्ड देम वन बाई वन, यदि वो उनको एक एक करके बेचता, ही एक्सपेक्टेड टू गेट फाइव एटलीस्ट 5,000, यदि वो उनको एक एक करके बेचता तो 5,000
प्राप्त कर सकता था, एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और 1 साल के लिए वो बिल्कुल खुश हो जाता। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम, और ऑटम में जो ऋतु का नाम है, पतझड़ जो होती है, कि 3 बहुत अच्छी बुक्स आई थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब वो पैसे उसको मिल जाएंगे और वो बुक्स खरीद लेगा, ये वो प्लान कर रहा था। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर, उसने देखा कि जो हाउस कीपर्स है ना, उन्होंने की को किचन डोर पे टांग दिया है, ऑन अ हुक आउटसाइड, जो बाहर हुक है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, उसने ग्लव्स पहने हाथ में, टुक द की, चाबी उठाई, एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वह इतना सावधान रहता था, कहीं भी फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ता था, हमेशा वो ग्लव्स पहनकर ही काम करता था। आई स्मॉल डॉग वॉज लेइंग इन द किचन, एक छोटा कुत्ता किचन में था। इट स्टिड, मेड अ नॉइज, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, वह थोड़ा सा हिला, उसने थोड़ा सा साउंड किया, मेड अ नॉइज, और फिर उसकी पूंछ वो फ्रेंडली वे में हिलाने लगा, जैसे कि कोई उसका परिचित हो। ऑल राइट शेरी, उसने कहा शेरी सब ठीक है, ये डॉग का नाम था। होरास सेड एज ही पास्ट, होरास ने कहा जैसे ही वहां से निकला। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, और आपको क्या करना रहता है, यदि डॉग को आप उसके राइट नेम से बुला लो, एंड शो देम लव, और उनको प्यार करो, तो वो फिर कुछ नहीं बोलते हैं। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो तिजोरी थी ना, वो ये अलमारी थी, वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक जो पुअर पेंटिंग, बेकार सी पेंटिंग के पीछे। होरास वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, अब वो होरास को क्या हुआ, वो कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित हुआ, और उसने ये सोचा कि क्या उसको पिक्चर कलेक्ट करना चाहिए बुक्स के स्थान पर। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा जगह लेंगे। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, कि छोटे से घर में किताबें ठीक हैं, ये उसने सोचा। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल पर फ्लावर्स का एक कटोरा रखा हुआ था, बोल रखा हुआ था। एंड होरास फेल्ट हिज नोज थिकल, और होरास को उसकी नाक में कुछ ऐसा खुशबू सी लगी। ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसने थोड़ा सा छींका, एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर उसका बैग नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने सावधानी से उसके औजारों को अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसे अब सर्वेंट के आने में 4 घंटे थे, मतलब उसके पास 4 घंटे थे अपना काम करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, वो जो तिजोरी थी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी खोलने के लिए, बहुत कठिन नहीं होगी। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, हालांकि वो तो सारी ज़िंदगी लॉक्स का ही काम करता था, सेफ का ही काम करता, तो उसे ये सब पता था। द बल्गरर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, तो जो एक अलार्म था वो धीरे से बजा। ही बेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वह उसके वायर काटने के लिए हॉल में गया। ही कैम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली, वह वापस आया और तेजी से छींका। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि वो फूलों की खुशबू उसको फिर से आ गई थी, तो उसको छींक आ रही थी, क्योंकि उसको एलर्जी की बीमारी थी। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, होरास थॉट, होरास ने सोचा कि लोग कितने मूर्ख हैं कि उनकी वैल्यूएबल थिंग्स के पीछे भी। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक मैगजीन आर्टिकल ने इस हाउस के विषय में बता दिया था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और उसमें ये पूरा का पूरा प्लान बना हुआ था रूम्स का, और पिक्चर का भी बना हुआ था, सब कुछ चीज़ इसने पढ़ ली थी पहले से। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और राइटर ने ये भी उसमें बता दिया था कि पेंटिंग के पीछे एक सेफ है, मतलब तिजोरी रखी हुई है। बट होरास फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, अब वो होरास को ये लग रहा था कि ये जो है ना फ्लावर्स जो रखे हुए हैं वो उसका काम करने से रोक रहे हैं। फिर उसने अपना हैंडकरचीफ, अपना रुमाल निकाला, और उसमें चेहरे को पूरी तरह से उसने ढक लिया, मतलब उसमें
वो स्नीज की। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसने एक आवाज़ सुनी जो दरवाजे से आई। व्हाट इज इट, ये क्या है? अ कोल्ड और है फीवर, सर्दी है कि एलर्जी है? बिफोर ही कुड थिंक होरास सेड हे फीवर, इससे पहले वह कुछ सोचता उसने कह दी हे फीवर। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा वो स्नीज करने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज फिर से आई। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम एक विशेष इलाज से इसको ठीक कर सकते हो। यू नो, तुम जानते हो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिजीज। तो उसने कहा कि तुम्हें पता है कि प्लांट्स कैसे तुम्हें बीमारी देते हैं। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मैं सोचती हूँ तुम डॉक्टर के पास जाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम में सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुमको घर के ऊपर वाले फ्लोर से तुमको सुना छींकते हुए। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, ये बहुत क्वाइट और काइंडली वॉइस थी, ठीक है ना, बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब फर्मनेस थी, दृढ़ निष्ठा थी। अब वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत दरवाजे पर खड़ी हुई थी। एंड सैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और सैरी उसको रब कर रहा था, मतलब चांट रहा था या उससे लव कर रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रीटी, वह यंग थी और बहुत प्रीटी थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और वह रेड कलर के ड्रेस में थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, वह फायर प्लेस की तरफ गई। एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर, और उसने ऑर्नामेंट्स को वहां पर देखा। डाउन शेरी, सी सेड, उसने कहा शेरी बैठ जाओ। एनी वट एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, प्रत्येक ये सोचेगा, तुम, वो कह रही शेरी बैठ जाओ, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं एक महीने से बाहर थी। शी स्माइल्ड एट होरास, उसने होरास की तरफ देखकर स्माइल किया। एंड बेंटोन, और वह चली गई। हाउएवर, फिर भी, आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मैं समय पर लौटा। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, हालांकि मैं किसी बर्गलर को मिलने की आशा नहीं कर रहा था कि कोई यहाँ पर मिलेगा। होरास हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, होरास को कुछ आशा हुई क्योंकि वो जो जब उसने उससे वो महिला मिली तो उसको अच्छा लगा। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, तो वो कहता है कि वह, यदि वो अच्छे से ट्रीट करती है तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट एनी वन ऑफ द फैमिली, उसने कहा कि मैंने ये नहीं सोचा था कि परिवार में मुझे कोई मिलेगा। शी नोडेड, उसने सर हिलाया और कहा, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। अब वो कहती है, सर हिलाकर कहती है कि अरे ये तो तुम्हारे लिए असुविधा होगी कि मैं यहाँ पर मिल गई। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो? होरास सेड, होरास ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, कि भाई मेरे पहले विचार तो यहाँ से भागने का था। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन यदि तुम यहाँ से भागे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और सब कुछ तुम्हारे विषय में बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। होरास सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स, तो होरास ने कहा ठीक है, मैंने टेलीफोन वायर्स को कट कर दिया है। फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड, आई स्माइल ऑन हिज फेस, उसने हेजिटेट किया, थोड़ा सा मतलब हिचकिचाया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मुझे ये विश्वास है कि तुम कुछ समय के लिए तो कुछ नहीं कर सकती हो। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और कुछ घंटे मेरे लिए पर्याप्त होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने उसको बहुत सीरियसली देखा। यू वुड हर्ट मी, तुमने मुझे हर्ट कर दिया। हॉरेस पास्ट, हॉरेस रुका। एंड देन सेड, और उसने कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू वेन आई सेड दैट, तो अब वो कहता है कि मैंने आपको डराने की कोशिश की है, ठीक है ना। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे नहीं डरा पाए। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने सजेस्ट किया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो,
तो हॉरेस कहता है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम मुझे जाने दो और ये सोचो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं था। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और वो आवाज़ अचानक शार्प हो गई, नुकीली हो गई। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों सोचूं? यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी को तुम जैसे व्यक्तियों से सुरक्षा करनी चाहिए सोसाइटी की। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस ने मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रीटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसको सोसाइटी से डरने की ज़रूरत है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन्हीं के चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है। आई स्टील फॉर अ गुड रीज़न, और मैं एक अच्छी रीज़न के लिए चुराता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं चोरी मतलब जेल के ख्यालों से भी बहुत डर डर जाता हूँ। आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। सी लाफ्ट, वह हंसी। एंड ही बेग्ड, और उसने मतलब क्षमा याचना की। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, ये सोच कर कि उसने उसको मतलब परसुएड कर लिया, मतलब मना लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, अब वो कहती है कि मुझे तुमसे पूछने को कोई अधिकार नहीं, बट आई एम डेस्परेट, मैं निराश हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मतलब वो हंसी, यहाँ से बच्चों अपन लेते हैं सी लाफ्ट से, वह हंसी। एंड ही बेग्ड, और उसने क्षमा याचना की। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, ये सोचते हुए कि उसने उसको परसुएड कर लिया, मना लिया है। लेकिन नहीं, अब वो कहता है लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मुझे आपसे कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है, बट आई एम डेस्परेट, परंतु मैं निराश हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ। नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, इस तरह की चीज़ें मैं दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं सच कहता हूँ। सी वॉज साइलेंट, वह साइलेंट थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, वह उसको बहुत ध्यान से देख रही थी। देन सी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, क्या तुम जेल जाने से सही में डरते हो? आरंट यू, क्या तुम नहीं डरते हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वह उसके पास आई और उसका सर हिलाया। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, उसने कहा कि मुझे ये गलत तरह के लोग हमेशा अच्छे लगते हैं। सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, उसने एक सिल्वर बॉक्स उठाया फ्रॉम द टेबल, टेबल से। एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और इसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस हॉरास ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, उसको वो देख रहा है और उससे वो सोच रहा है कि वो उसकी मदद कर सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर सिगरेट लाइटर, उसने अपने ग्लव्स उतारे और उसको सिगरेट का लाइटर दिया। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने उसको लाइटर देते हुए कहा कि तुम मुझे जाने दोगी? यस, बट इफ बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, यदि तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुमको जाने दूंगी। एनीथिंग यू से, हाँ बताओ आप क्या करना है। बिफोर बी लेफ्ट फॉर लंदन, इससे पहले कि हम लंदन जाएं, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक, इससे पहले कि हम लंदन जाएं, मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं जो मेरे गहने हैं वो बैंक से लेकर आऊंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने उनको इस तिजोरी में रख दिए। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, और आज मुझे पार्टी में के लिए उनको पहनना है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट इसलिए मैं उनको लेने आई नीचे, परंतु होरास स्माइल्ड, होरास ने मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, शायद आप इसका अलमारी का पासवर्ड भूल गई हो उसको सेव करने से पहले। हैवंट यू? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। जस्ट लीव इट टू मी, कि कोई बात नहीं मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और एक आध घंटे में तुमको पासवर्ड मिल जाएगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, परंतु मुझे आपकी तिजोरी को या आपकी अलमारी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, कोई बात नहीं इसके बारे में। माई हस्बैंड वॉन्ट मी
हियर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड 1 महीने तक नहीं आएंगे, एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाई दैट टाइम, और उस समय तक मैं इस सेफ को सुधरवा लूंगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर, होरास हैड ओपन द सेफ, होरास ने सेफ खोल दी, गिवन हर द ज्वेल्स, और उसको ज्वेल्स दे दिए, एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुशी से वो चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, और 2 दिन तक उसने जो काइंड यंग लेडी से जो प्रॉमिस किया था कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन की मॉर्निंग पर, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। हालांकि तीसरे दिन फिर उसे ये ख्याल आया कि यार वो किताबें तो खरीदनी थी, इसके लिए क्या कोई दूसरी सेफ का इंतजाम करें, दूसरी चोरी की व्यवस्था करें, वो सोच रहा था। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, परंतु उसे उसका प्लान को एग्जीक्यूट करने का चांस ही नहीं मिला। वाई नून, दोपहर में, अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, एक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर लिया, फॉर ज्वेल्स रॉबरी एट द सॉर्टोवर ग्रांज में ज्वेलरी को लूट के कारण उसको गिरफ्तार कर लिया। हिज फिंगर प्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए उस सेफ पर जो उसने विदाउट ग्लव्स के उसको ओपन की थी। वर ऑल ओवर द रूम, और वो सारे रूम में हो गए थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, और कोई उसकी बात को विश्वास ही नहीं कर रहा था। वो ये कह रहा था कि घर की जो पत्नी है उसने उससे कहा था कि सेफ को खोलने का, चोरी नहीं की उसने। द वाइफ herself a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, लेकिन उसकी जो पत्नी थी ना वो तो ग्रे हेयर्ड की थी, उसके ग्रे बाल थे, शार्प टंग थी, वुमेन 60 साल की थी। सेड द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, उसने कहा जो तुम कहानी बना रहे हो ना वो तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये जो मालिक की पत्नी वो तो 60 साल की है। होरास इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब होरास 15 साल बाद फिर जेल चला गया, और वो उसमें जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन फिर बन गया। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो हमेशा उस चार्मिंग और चतुर लेडी के विषय में सोचता है, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो खुद भी एक चोर थी, एज ही वॉज, जैसे ही वो था, एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसको ट्रिक कर लिया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर एमंग द थीव्स, कोई भी व्यक्ति जब चोरों के विषय में ऑनर के सम्मान की बात करता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो बहुत गुस्से में हो जाता है। तो बच्चों ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर्स अपन अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन आप इसको पढ़ते रहिए।